हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं आशीष स्वागत करता हूं आपका साधना क्लासेस की इस वीडियो में। इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th साइंस का फिजिक्स का पोर्शन कवर करने वाले हैं। इसमें एक टॉपिक आप कवर किया जाएगा जिस टॉपिक का नाम है प्रकाश का परावर्तन। प्रकाश का परावर्तन बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो आइए आज हम लोग इस वीडियो में प्रकाश के परावर्तन को पढ़ते हैं। देखिए, प्रकाश जो कि आपके चैप्टर का नाम है लाइट, इंग्लिश में लाइट कहते हैं, और ये प्रकाश है। प्रकाश में जो टॉपिक है आपका प्रकाश का परावर्तन, उसको जानने से पहले हम लोग जान लेते हैं थोड़ा सा बेसिक जो ऑब्जेक्टिव आपके बनेंगे वो भी थोड़ा सा हम लोग देखते चलेंगे। प्रकाश किसे कहते हैं? प्रकाश इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। प्रकाश एक वैद्युत चुंबकीय तरंग है जिसको चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है, परंतु इसका वेग माध्यम पर निर्भर करता है। तो आपसे पहला क्वेश्चन आपसे अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में ऑब्जेक्टिव के तौर पे, जो बहुविकल्पी आपके 20 नंबर बनने वाले हैं, उसमें अगर आपसे पूछ लिया जाए कि क्या प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता होती है, तो आपका जवाब होना चाहिए कि प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक है, परंतु प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। तो दूसरा ऑब्जेक्टिव आपके यहाँ से ये बन सकता है कि क्या प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है? तो जी हाँ, प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है। अभी आपको हम बता रहे हैं कि जैसे कि निर्वात में प्रकाश की चाल जो होती है, निर्वात में प्रकाश की चाल देखी जाए, निर्वात में प्रकाश की चाल, निर्वात में प्रकाश की चाल जो होगी आपका 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड, ये होती है निर्वात में प्रकाश की चाल। तो ऑब्जेक्टिव ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। आपको ये बात ध्यान देनी है। दूसरी बात पूछी जाएगी जल में प्रकाश की चाल। जल में प्रकाश की चाल, जल में प्रकाश की चाल जो होती है ये होता है आपका 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल, कांच में प्रकाश की चाल जो होती है आपकी ये होती है 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। तो आज इधर देखिए, आपका माध्यम जो है यहाँ निर्वात था, यहाँ पे जल है और यहाँ पे कांच है। तो निर्वात में प्रकाश की चाल 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड है। तो यहाँ से आपके ऑब्जेक्टिव की ये भी काम करेगा। अगर ऑब्जेक्टिव में पूछता है कि कांच में प्रकाश की चाल कितनी होती है तो आप ये लगाइएगा। अगर जल में प्रकाश की चाल कितनी होती है इसे बता दीजिएगा। और निर्वात में प्रकाश की चाल कितनी होती है 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड होती है। तो यहाँ से आपके क्या बोलते हैं 2-3 ऑब्जेक्टिव जो आपके बनने हैं प्रकाश से, वो आपको यहाँ पे कवर कर सकते हैं। ठीक है, फिर यहाँ पे बात आती है कि प्रकाश का पथ कैसा होता है। प्रकाश का पथ पूछा जाए आपसे कि प्रकाश का पथ कैसा होता है, कैसा होता है, तो आपको 2-4 ऑप्शन मिलेंगे। ठीक है, तो प्रकाश का पथ जो होता है ऋजुरेखीय होता है, ऋजुरेखीय। ठीक है, या कह सकते हैं आप कि सीधी रेखा होती है, सीधी रेखा। ठीक है, तो प्रकाश का पथ कैसा होता है? ऋजुरेखीय होता है, सीधे होता है, स्ट्रेट चलता है प्रकाश। ठीक है, अब प्रकाश के सीधे चलने को हम लोग किरण कहते हैं। प्रकाश के सीधे चलने को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। किरण, इसको दिखाते हैं ऐसे। ठीक है, फिर आपसे अगर ऑब्जेक्टिव आपसे पूछ लिया किरणों के समूह को क्या कहा जाता है, तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है। ठीक है, देखिए यहाँ से आपसे पूछा जाए प्रकाश किसे कहते हैं, तो प्रकाश जो है वैद्युत चुंबकीय तरंग है, बता दी हमने पहले। फिर उसने पूछा कि प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है कि नहीं करता है, तो प्रकाश का वेग माध्यम पर निर्भर करता है, परंतु प्रकाश को चलने के लिए माध्यम की आवश्यकता नहीं होती है। निर्वात में प्रकाश की चाल इतनी 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और जल में प्रकाश की चाल 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और कांच में प्रकाश की चाल 2 × 10⁸ मीटर प्रति सेकेंड। और प्रकाश का पथ कैसा होता है, तो प्रकाश का पथ ऋजुरेखीय होता है। अब प्रकाश के ऋजुरेखीय पथ पे चलने को हम लोग क्या कहते हैं? किरण कहते हैं। और